कश्मीर के जंगल में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। उनका नाम टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा था। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा एक ही खेत में काम करते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती था और कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। टुन्नू चिड़ा खेतों में काम करता था और कालू कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाया करती। अरे चल कालू, अब सेठ आने ही वाला होगा, जल्दी से मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता हूँ, फिर ऐसा लगेगा जैसे मैंने ही सारी मेहनत की है खेतों में। इस तरह से वो हर रोज अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता है कि टुन्नू चिड़े ने तो उसके हिस्से का काम भी कर दिया था। यार टुन्नू, तुम मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो, तुमने मेरे हिस्से का काम भी पूरा कर दिया। कालू, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो काम अधूरा रह जाएगा, फिर मालिक तुम्हें पकड़ेगा और काम से निकाल देगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाय ऊपर वाले, मुझे कैसा बेवकूफ दोस्त मिला है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिल सकता था, क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। कालू कौवा मन ही मन ऐसा सोच रहा था कि तभी वहाँ पर तोता सेठ आ जाता है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो मेरा कर्तव्य है मालिक। देखो टुन्नू, तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम दोनों की मजदूरी। तोता सेठ उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखा टुन्नू, तुम्हें भी मेरी तरह होशियार होना होगा। कामकाज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये तुम मुझसे सीखो। तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। कालू दोस्त, ज्यादा चालाक होना भी अच्छी बात नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। टुन्नू और कालू दोनों ही शादीशुदा थे। टुन्नू की पत्नी रानो चिड़िया और कालू की पत्नी गौरी कौवी थी। सब काम खत्म करने के बाद टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के पास बैठ जाता है। सुनो टुन्नू जी, आपको क्या हो गया है? आपका दोस्त हमेशा आपको बेवकूफ बनाता है। आप बेवकूफ है तो नहीं, फिर आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते कि सारा काम आप करते हैं? वो कौवा कुछ भी नहीं करता। देखो रानो, तुम नहीं जानती कि मेरा बचपन कैसा गुजरा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कालू कौवे के माता पिता की वजह से हूँ। इसी कारण तो मैं कालू कौवे की सारी गलतियाँ माफ कर देता हूँ और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालता हूँ ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन टुन्नू जी, आप ही सारा दिन खेत में काम करते हैं, कौवे दोस्त को तो आपने आलसी बना दिया है। रानो, छोड़ो इन बातों को। एक दिन कालू खुद ही समझ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के पास बैठकर टुन्नू चिड़ा के बारे में बातें करता है। गौरी, वो टुन्नू है ना, बेकार में ही सारा दिन खेत में मेहनत करता रहता है। मैं उससे कहता हूँ कि मेरी तरह चालाक बनो, पर वो तो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। कालू जी, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो आप उसे समझाते ही क्यों हैं? वो मेरे साथ ऐसे ही करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? टुन्नू चिड़ा का सादापन कालू कौवे के लिए बेवकूफी थी, लेकिन टुन्नू अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन टुन्नू और कालू जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी टुन्नू चिड़ा की नजर एक साधु बाबा पर पड़ी। साधु बाबा अपनी तपस्या में मगन थे। तभी टुन्नू को वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है। कालू दोस्त, वो देख सांप। हाँ, मैं देख तो रहा हूँ, पर हम क्या करें इस सांप का? कालू, हमें कैसे भी करके इस साधु बाबा को बचाना होगा, वरना वो जहरीला सांप उन्हें काट लेगा। ऐसा कहते हुए टुन्नू चिड़ा बहुत हिम्मत करके उस जहरीले सांप को पकड़ लेता है। कालू, मैं इस सांप को जल्दी से कहीं दूर छोड़कर आता हूँ। ठीक है टुन्नू, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। टुन्नू चिड़ा कपड़े में सांप को लपेटकर दूर ले जाता है। उधर साधु बाबा की आंखें भी खुल जाती हैं। उनके सामने कालू कौवा खड़ा होता है। कौवे, क्या हुआ? यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ। अब तो टुन्नू यहाँ पर है भी नहीं। मैं साधु बाबा को बोल देता हूँ कि मैंने ही उस जहरीले सांप को पकड़ा था। कालू कौवा मन ही मन ऐसा सोचता है। अरे साधु बाबा जी, आप अपनी तपस्या में मगन थे। एक जहरीला सांप आपको काटने ही वाला था, मैंने उसे जल्दी से पकड़ लिया। अब मेरा दोस्त उसे जंगल में छोड़ने गया है। कालू कौवे के ऐसे कहते ही टुन्नू दोस्त भी वापस आ जाता है। ये कौवा बहुत छोटा है, मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, इस झूठे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वाह कालू, इसका मतलब तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तुम दोनों ने मुझे इस संकट से बचा लिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़
पेड़ दूंगा। उसे अपने आंगन में उगाकर उसकी खूब देखभाल करना। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देगा, उसके ऊपर पैसे लगेंगे। और दूसरा वरदान क्या है बाबा जी? और दूसरा वरदान है पैसों से बना हुआ घर, जिस घर में सिर्फ सोना चांदी और पैसे ही पैसे होंगे। बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, पैसों से बना घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बाबा आप मुझे पेड़ दे दीजिए, मैं अपने हाथों से पानी दे देकर बहुत प्यार से सींचूंगा उस पेड़ को, और जब वो बड़ा होगा तो मैं अपनी मेहनत के फल का आनंद लूंगा। अरे बाबा मुझे तो पैसों से बना घर ही चाहिए, मेरा दोस्त तो हमेशा पागल ही रहेगा। ये पेड़ मांग रहा है लेकिन मुझे तो पैसों से बना घर चाहिए, घर। ठीक है तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। घर जाकर टुन्नू देखता है कि उसके आंगन में एक नन्हा सा पेड़ उगा था। फिर टुन्नू अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो ये देखो कितना सुंदर पौधा है, हम दोनों मिलकर इस पौधे की खूब देखभाल करेंगे, ये पौधा हमें बहुत सारा पैसा देगा। पैसे का पौधा? हाँ साधु बाबा ने तो यही कहा है, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपना पैसों वाला घर देखकर खुशी से नाच उठते हैं। उनके घर में बहुत ज्यादा सोना चांदी भरा हुआ था। मेरा दोस्त कितना पागल है ना, उसने पैसों वाला पेड़ मांगा। अब उसमें मिट्टी डालो, पानी डालो, फिर कहीं जाकर वो बड़ा होगा, फिर कहीं जाकर वो पैसे देगा, और मैं तो सीधा पैसों से बना हुआ घर ही मांग लिया। सच में कालू जी आपका दोस्त तो बहुत बेवकूफ है। चलो कालू जी आज हम किसी बड़े से ढाबे से खाना खाएंगे, उसके बाद हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ गौरी आज हम ऐसी ऐसी महंगी चीजें खरीदेंगे कि वो टुन्नू चिड़ा तो देकर जल बुन जाएगा। कालू कौवा अमीरी का दिखावा करना शुरू करता है। वो बड़े बड़े ढाबों से खाना खाते हैं। उन दोनों ने अपना पूरा जीवन अय्याशी में डुबा दिया। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा तो उस पौधे को बड़ा करने के लिए खूब मेहनत कर रहा था। फिर एक दिन रानू चिड़िया ने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे पैसे उग गए हैं। टुन्नू जी वो देखिए पेड़ पर कितने सारे पैसे उग गए हैं, हम दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे खर्च करके बाकी गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब पक्षी भी अच्छे से जी सके और अच्छे से खाना भी खा सके। फिर टुन्नू और रानू ने अपनी जरूरत से ज्यादा के पैसे गरीब पक्षियों में बांट दिए। सभी गरीब पक्षियों ने टुन्नू और रानू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन कालू और गौरी घूमने और शॉपिंग करने के लिए निकले। तभी लुटेरे चील और कव्वू ने उनके घर से सारा पैसा और सोना चांदी लूट लिया। कालू और गौरी ने वापस आकर देखा कि उनके घर से पैसा सोना चांदी सब कुछ गायब था, यहाँ तक कि उनका घर भी। ये क्या, मेरा पैसों का घर कहाँ गया? हम तो बर्बाद हो गए गौरी, लेकिन हमें इस तरह से बर्बाद किसने किया? हाय मेरा सोना चांदी, मेरे पैसे, मेरे पैसों का घर, ये क्या हो गया हमारे साथ? हाय गौरी हम तो लुट गए। कालू और गौरी को इस तरह से रोता देखकर टुन्नू और रानू उनके पास आ जाते हैं। कालू को रोता बिलखता देखकर टुन्नू उसे शांत करता है। कालू भाई ये सारा सामान किसी काम का नहीं है, ये पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। जिस तरह से तुम पैसा उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे बताओ, तुमने कुछ सोचा है क्या? मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा टुन्नू। कालू दोस्त मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उनसे तुम अपना नया घर बना लो और कुछ पैसों से व्यापार शुरू कर लेना। मेहनत करके खाना ही सबसे बड़ा हथियार है, समझे तुम? मेहनत है तो सब कुछ है। टुन्नू भाई तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, मेरी आंखें अब खुल गई हैं। अब तो मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा दोस्त। उस दिन के बाद से कालू टुन्नू की हर बात मानने लगा। उसने टुन्नू के दिए हुए पैसों से एक राशन की दुकान खोल ली और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टुन्नू चिड़ा खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरों को वो बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। खीरे ले लो खीरे, ताजे ताजे खीरे, अरे भाई आओ खीरे ले लो खीरे। खीरे बेचकर टुन्नू की अच्छी कमाई होती थी और उसी कमाई से वो अपना घर चलाता था। एक सुबह टुन्नू की पत्नी रानू अपने पति से कहती है, टुन्नू जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे सोने का हार लेना है। वो क्या है कि मेरी बहन लाडो की शादी है तो उसकी शादी में मेरा सोने का हार पहनने को दिल करता है। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखे हैं, जितने चाहिए ले लो। और हाँ रानू अपनी बहन की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ सब चिड़ियों से ज्यादा सुंदर दिखो।
तुम जानती हो रानो, तुमने मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया। आज वक्त अच्छा है तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम दिल खोल कर खर्च करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, जो भी चीज चाहिए तुम ले लेना। रानो अपने पति से पैसे लेकर सुनार के पास जाती है और अपने लिए सोने का भारी हार लेती है। घर लौटते हुए उसे उसकी पड़ोसन गौरी कवि दिखाई देती है। रानो बहन, तुम सुनार की दुकान पर गई थी, क्या लेकर आई हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। गौरी, मैं सुनार से सोने का हार लेकर आई हूँ। मेरी बहन लाडो की शादी है ना, उसकी शादी में पहनूंगी। अगर तुमने देखना है तो तुम मेरे घर आ जाना। यहाँ रास्ते में मैं नहीं दिखा सकती, क्या पता कोई लुटेरे चील या कौवे मुझसे छीन ले। रानो बहुत भोली चिड़िया थी। वो गौरी कवि को अपने घर ले जाती है और उसे खुशी खुशी अपना सोने का हार दिखाती है। सोने का भारी हार देखकर तो गौरी कवि मन ही मन जल जाती है। रानो, वैसे ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि ये तो बहुत भारी लग रहा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसलिए तो वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहा है। गौरी, सच पूछो तो मेरे पति ने हमेशा यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं खुद एक एक रुपया जमा करके अपने पति की मदद किया करती थी। लेकिन आज हमारा वक्त बदल गया है। अब मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे मना नहीं करते। हाँ हाँ, दिखाई भी दे रहा है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो रानो। एक मैं हूँ गरीब की गरीब। मेरी किस्मत में कहाँ ऐसे सोने का हार। मैं तो नकली हार पहन लूं, वही काफी है। गौरी बहन, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? क्या पता तुम्हारा आने वाला कल मुझसे भी ज्यादा अच्छा हो। गौरी कभी जलती बुनती अपने घर चली जाती है और घर जाते ही वो कालू पर गुस्सा होने लगती है। कालू जी, तुम बस घर में ही सोते रहना, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे अरे, किस बात की शर्म? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कोई काम काज ना करके घर में गुजारा होता है क्या? तुम्हें पता भी है मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? अपनी जान ही दे दूं क्या? जान मत दो कालू, बस मेरा कलेजा ठंडा कर दो। वो रानो चिड़िया है ना, उसका पति बहुत तरक्की कर रहा है। आज उसने सोने का हार भी खरीदा है। कालू जी, तुम कैसे भी करके रानो के पति का खीरे से भरा हुआ खेत उजाड़ दो, ताकि वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती उनकी इतनी ज्यादा तरक्की। गौरी कवि को रानो की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके रानो की खुशियों में आग लगाना चाहती थी। हर रोज की तरह एक सुबह टुन्नू उठकर अपने खेत में जाता है। खेत का नजारा देखकर वो तो परेशान हो जाता है। उसके खेत में जितने भी खीरे थे उन सबको किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हाय ऊपर वाले, ये सब क्या है? आज तक तो कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, फिर आज अचानक ही किसने किया है? मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा खेत उजाड़ा है। बेचारा टुन्नू अपने खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान था। वो परेशान होकर घर आता है और रानो को सारी बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं? और भला हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे नहीं पता रानो कि ये सब किसने किया। मुझे तो ऐसा लगता है किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। टुन्नू के साथ साथ अब रानो भी बहुत परेशान हो गई। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू फिर से खीरों की खेती शुरू कर देता है। समय के साथ साथ टुन्नू के खेत में फिर से खीरे उग जाते हैं, लेकिन कालू कौवा एक बार फिर से ट्रैक्टर लेकर जाता है और खीरे से भरा हुआ खेत कुचल देता है। अगले दिन जब टुन्नू और रानो खेत में जाते हैं तो वो खेत की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा भी कौन सा पाप किया है हमने जिसकी सजा हमें इस तरह से मिल रही है? टुन्नू और रानो अपने खेत में बैठकर रो रहे थे, तभी वहाँ पर बबलू बादल आ जाता है। क्या हुआ रानो, तुम रो क्यों रही हो? बबलू बादल, हम बहुत मेहनत से खीरे उगाते हैं और कोई हमारी तैयार फसल में ट्रैक्टर डालकर इसे कुचल देता है। कोई बात नहीं रानो, तुम दोनों बिल्कुल भी परेशान न हो। तुम दोनों मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए अब से तुम्हारे खेत में जादुई हीरे की खेती होगी और इस खेती को कोई नष्ट भी नहीं कर पाएगा। इतना बोलते ही बबलू बादल वहाँ पर जादुई बारिश करता है, जिसकी वजह से रानो और टुन्नू के खेत में अपने आप हीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर टुन्नू और रानो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बबलू बादल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा उड़ता हुआ टुन्नू के खेत की ओर आता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कल रात ही मैंने इस खेत को नष्ट किया था और अब यहाँ पर हीरे की खेती। ये कैसा चमत्कार है?
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाकर गौरी को बताता हूँ, मेरी अकल तो काम नहीं कर रही। कालू भागता हुआ गौरी के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। गौरी तो पहले ही एक नंबर की शैतान थी। कालू जी, ये क्या कह रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हीरे की खेती? अगर ऐसा है तो आज रात हम दोनों जाएंगे और टुन्नू के खेत से सारे हीरे चुरा कर ले आएंगे। फिर जैसे ही रात होती है, कालू और गौरी टुन्नू के खेत से हीरे चुराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो हीरे चुराने की कोशिश करते हैं तो वो जादुई हीरे अपने जादू की ताकत से उन दोनों को दो बड़े हीरों में कैद कर लेते हैं। फिर कालू और गौरी तो जोर जोर से शोर करने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ पर रानो और टुन्नू चिड़ा आ जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम फिर दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। रानो, टुन्नू, प्लीज हमें माफ कर दो। कालू भैया, अब नहीं। आपने बार बार हमारा नुकसान करने की कोशिश की है, इसलिए अब आपको माफी नहीं मिलेगी। आपको आपके किए की थोड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ऐसा मत करो रानो बहन, मेरी प्यारी बहन, प्लीज ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई। हम आज के बाद कभी किसी पक्षी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। कालू और गौरी उस हीरे की कैद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो जादुई हीरे कालू और गौरी को हमेशा के लिए हीरे में कैद कर चुके थे। फिर उसके बाद रानू और टुन्नू चिड़ा हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।